हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, तो इसे लेकर अवधवासियों में खुशी की लहर है। अयोध्या के लोग इस ऐतिहासिक घड़ी की तैयारी में जुट गए हैं। अवधी घराने के कुछ कलाकारों ने भगवान राम की याद में कुछ भजन और कजरी की परफॉर्मेंस दी है। आप भी सुनिए। अयोध्या में 5 अगस्त से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और राम मंदिर के निर्माण को लेकर अयोध्या के लोग बेहद खुश हैं। और यही वजह है कि अवधी घराने के जो लोग हैं उन्होंने कुछ संगीतमय प्रस्तुति तैयार की है भगवान राम की स्तुति के लिए। मेरे साथ जानवी पांडे हैं। घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, घर घर सजते दिवाली पधारो राम, घर घर सजते दिवाली पधारो राम, जगमग करते अयोध्या पधारो राम, जगमग करते अयोध्या पधारो राम, नगर अयोध्या हर्ष मनावे, नगर अयोध्या हर्ष मनावे, घर आंगन खुशहाली पधारो राम, घर आंगन खुशहाली पधारो राम, घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, राक्षस मारे निश्चर मारे, राक्षस मारे निश्चर मारे, राक्षस मारे निश्चर मारे, राक्षस मारे निश्चर मारे, सब पर जा हर्षावे पधारो राम, 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 घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, सीता के पद पंकज पूजो, 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 लक्ष्मी भाई कृपाली पधारो राम, लक्ष्मी भाई कृपाली पधारो राम, घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, घर घर सजते अयोध्या पधारो राम, विभीषण गावे सुग्रीव नाचे, विभीषण गावे सुग्रीव नाचे, विभीषण गावे सुग्रीव नाचे, विभीषण गावे सुग्रीव नाचे, हनुमत दे रहे ताली पधारो राम, हनुमत दे रहे ताली पधारो राम। देखिए, राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में उत्साह की लहर है। भूमि पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। इसके लिए देश भर के प्रसिद्ध स्थानों से जल भी मंगवाया जा रहा है। जल अर्पण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्व संगम यानी प्रयागराज के जल का है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रयागराज से भूमि पूजन के लिए क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उसे आनंद ही आनंद है, ये उत्साह, ये उमंग राम लला के मंदिर निर्माण की खुशी का है। में राम नाम बंद है, उसे आनंद ही आनंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है। ये जोश राम लला के भूमि पूजन का है। रोम रोम में गोविंद है, उसे आनंद ही आनंद है, जिसके रोम रोम में गोविंद है, उसे आनंद ही आनंद है। मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट का जलाभिषेक संगम यानी प्रयागराज के जल से होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रयागराज से जल कैसे अयोध्या जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं संगम के इस पावन जल की राम कहानी। 5 अगस्त वो तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। क्यों पहुंचने वाले हैं
ये सब जानते हैं क्योंकि भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। एक बात और है जो सभी लोगों के चर्चा का विषय बना है, वो ये कि प्रयागराज इस तीर्थ नगरी से संगम का ये जो जल है, इससे ही भूमि पूजन होगा। एबीपी न्यूज आज प्रयागराज से अयोध्या तक का सफर तय करेगा और संभवतः जो आज तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, वैसी ही तस्वीर यहां से जब जल लेकर यहां से पुरोहित जाएंगे तो होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संगम क्या है, यहां से जल क्यों लेना होगा? हमारे साथ यहां के बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, यहाँ के पुजारी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, जो महत्व को समझते हैं और बताते हैं। वो देखिए इनके हाथ में एक लोटा भी है। जो यहाँ से जल जाना है महाराज जी, वो जल क्यों यहाँ से ले जाया जा रहा है और भूमि पूजन जब वहाँ होगा तो इस्तेमाल होगा, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसका महत्व क्या है? बहुत ही महत्व है। गंगे च यमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सभी तीर्थों के जल पहुंचने से सभी तीर्थों की शक्तियां वहां पर समाहित हो जाती है, जिससे आने वाले समय में राम मंदिर के निर्माण में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। ये जो तीर्थ हैं ये सब निर्मल करते हैं, निर्मल कर देते हैं, नाम लेने से निर्मल हो जाते हैं। श्री राम का न सिर्फ अयोध्या बल्कि प्रयागराज से भी अलौकिक संबंध है। श्री राम के जन्म से लेकर वनवास तक के प्रमाण प्रयागराज में मिलते हैं। प्रयागराज वासियों का मानना है कि अगर प्रयागराज ना होता तो श्री राम ना होते। प्रयागराज के कण कण में भगवान राम विद्यमान हैं। अगर प्रयागराज ना होता तो संभवतः भगवान राम का जन्म ना होता। राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने यहीं श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और श्रृंगी ऋषि ने कहा था कि जो यज्ञ की राख है वो ले जाकर अपनी तीनों रानियों को खिलाइए, तब आपको संतान होगी। तो भगवान राम के जन्म का सीधा संबंध यहाँ पर है। अवध प्रांत की सीमा प्रयागराज तक आती थी। भगवान राम का वनवास यहीं से शुरू हुआ था। यहीं से उन्होंने राजसी वेशभूषा त्यागी थी और वनवासी जीवन शुरू किया था। यहीं से उन्होंने केवट वाला जो प्रसंग है, यहीं से उन्होंने गंगा नदी से नाव पार की थी। और जब लंका का युद्ध जीतने के बाद वो आए थे तो सबसे पहले श्रृंगी ऋषि के पास आए और श्रृंगी ऋषि ने जब ये कहा कि रावण ब्राह्मण है, विद्वान है, आप पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जाइए शिवलिंग स्थापित करिए, पूजा अर्चना करिए। तो अयोध्या जाने से पहले भगवान राम ने यहीं पर शिवलिंग स्थापित कर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए थे। संगम से जल लाने की जिम्मेदारी दी गई है वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को। वैसे तीर्थराज प्रयाग में भूमि पूजन को लेकर के बहुत ही खुशी की लहर है। हम सब लोग 5 अगस्त को घर घर में दीपावली मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजेंगे और जल ले जाने के लिए जैसे ही विश्व हिंदू परिषद का निर्देश होगा कि किस दिन जल लेके जाना है, किस पदाधिकारी को लेके जाना है, तो हमारी प्रांत की टीम बैठ करके उस हिसाब से निर्णय करेगी और वो जो निश्चित लोग होंगे वो तीर्थराज प्रयाग का पवित्र संगम जल उस भूमि पूजन के लिए लेके जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद की माने तो 30 जुलाई के बाद जल ले जाने का आदेश मिलेगा, लेकिन प्रयागराज में वीएचपी की टीम ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तो वहीं मुहूर्त विवाद पर आचार्य संजय वासुदेव ने तो इतना तक कह दिया कि मुहूर्त शुभ है, अगर थोड़ा दोष होगा तो वो भी संगम के इस पवित्र जल से मुक्त हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी है अयोध्या जाने की? बिल्कुल है। और देखिए इत्तेफाक की बात है कि 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और आज हम लोग गंगा जमुना सरस्वती इस संगम पे यहाँ पर आकर के बैठे हैं। सूर्य अपनी राशि में, मंगल अपनी राशि में और बृहस्पति अपनी राशि में। अच्छा, आपने मुहूर्त की बात करी है तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि मुहूर्त ठीक है नहीं है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए 4 और 5 तारीख को ये त्रिग्रही योग जो बना है, नव पंचम योग, और त्रिकोण में बैठ करके ये भाग्यस्थान को देख रहे हैं। तो और ना ही किसी ऐसे क्रूर ग्रह की इन पे दृष्टि है 4 और 5 तारीख को कि कोई अशुभ घटना होगी। तो जो भी ये उठा रहे हैं अभी, वो जो अशुभ ग्रह है, ये उनका प्रभाव है उन लोगों के ऊपर जो इस तरह की वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बहुत ही शुभ मुहूर्त में इस कार्य को संपन्न किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संगम में तैयारियां पूरी हैं, अब बस इंतजार है तो विश्व हिंदू परिषद के आदेश का।
5 अगस्त की जो खुशी है उसके सामने सब बौना है। तो प्रयागराज तैयार है और यहाँ के लोग तैयार हैं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी तैयार हैं, संत तैयार हैं, ज्योतिषाचार्य तैयार हैं। केवल उस घड़ी का इंतजार हो रहा है जब यहाँ से जल लेकर अयोध्या यानी प्रभु राम की नगरी में ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, संगम।